नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और इस समय हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। और इसी दबाव के चलते अमेरिका ने अब टैरिफ वॉर भी छेड़ दिया है। 50% का ये टैरिफ वॉर जो है वो जो टैरिफ है वो भारत पर लगाया गया है। और इस समय इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस साल के अंत तक जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के दौरे पर आ सकते हैं। यानी कि एक बेहद खास और बेहद ही अहम दौरा ये रशिया के राष्ट्रपति का होने वाला है, जब वो भारत पहुंचेंगे और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। और खास बात ये है कि रशिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चीन के साथ भी अब भारत के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। दरअसल जो स्थिति बनी हुई है, इसके बाद अब आरआईसी को लेकर जो पुनर्विचार है वो किया जा रहा है और अब इसे सक्रिय भी किया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर से रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश साथ में आ सकते हैं। दरअसल भारत और चाइना के बीच तनावपूर्ण रिश्ता रहा है। और लेकिन अब जो स्थिति अमेरिका की तरफ से बनाई गई है, जो निर्मित की गई है, उसके साथ अब भारत और चीन अपने रिश्तों को लेकर, अपने संबंधों को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं और तीनों देश अब एक शक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम भारत और रूस की बात करें और साथ में अगर चीन जोड़ देते हैं तो तीनों देश, एक पूरी तरीके से सैन्य महाशक्ति, दूसरा उभरता हुआ और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ इकोनॉमी में, और तीसरा भारत जो सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ये तीनों मिलके आरआईसी ट्राइका, जिसको रूस में एक तरीके का वाहन कहते हैं, वो बन तो सकते हैं, लेकिन बहुत गौर करने वाली बात ये होगी कि सिर्फ ट्रंप की वजह से ही नहीं, खास ये है कि ये चीज़ें पाकिस्तान की वजह से भी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव अभी कुछ वक्त पहले तक चीन की तरफ था, जो कि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ पलट गया, जिससे चीन भी खफा है। अगर यहीं ट्रंप ने 50% टैरिफ की बात की है, तो भारत के व्यापारियों ने भी इसका तोड़ निकालने के लिए पूरी जोर लगा दी है, जिसमें खास बात यह है कि अगर हम गौर से ध्यान दें तो भारत और यूके यानी इंग्लैंड के बीच में एफटीए साइन हो चुका है। वहीं यूके और यूएस के बीच में भी ट्रेड डील हो चुकी है। अगर भारत यूके सामान भेजता है और वहां से फिर यूएस भेजता है तो उस टैरिफ को कम किया जा सकता है। एक गौर करने वाली बात यह है कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है, उसमें सबसे ज़्यादा असर टेक्सटाइल, जो कि 10.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जेम एंड ज्वेलरी जो 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड करती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 5.6 बिलियन, इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी 9 मिलियन और केमिकल 2.34 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। जो ये मुख्य धाराओं में जो कंपनी चल रही हैं, उन पर ये खासा असर डालेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है और ट्रंप ऐसे ही टैरिफ बढ़ाते जाएंगे तो इसका असर कंपनियों पे पड़ेगा, जिसका असर वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। तो ट्रेड डील को लेकर भारत यूएस से बात तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी वक्त पहले ही ट्रंप ने इस चीज़ को नकार दिया है और कहा कि अब वो भारत से इस पर बात नहीं करेंगे तब तक जब तक वो 50% जो टैरिफ लगा है उस पर ये बात ना कर ले। वहीं नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम एग्रीकल्चर और एमएसएमई को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखेंगे, बाहर रखेंगे इस ट्रेड डील से, और इस ट्रेड डील का असर उन पर नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की है प्रीतेश, एक तरह से अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो जो अमेरिका की तरफ से कदम उठाया गया है, उससे रूस, चाइना और भारत, इन तीनों देशों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। और इस दिशा में अब जो आगे काम करने की बात है वो कही जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री को लेकर जैसा कि हमने जिक्र किया था कि वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, रशिया के राष्ट्रपति से। और इसी के साथ ही जब वो एससीओ की बैठक में पहुंचेंगे, तब वहां पर चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो यानी कि जब ये तीनों देश सामने आएंगे तो एक कड़ी चुनौती भी वो अमेरिका को दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर तीनों देश साथ आते हैं तो बिल्कुल चुनौती देंगे, लेकिन कल एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं और कई बड़ी डील कर सकते हैं, जिसमें
हो सकता है कि SU-57 की डील भी शामिल हो, क्योंकि F-35 की डील को भारत ने नकार दिया है। वहीं हमारी जो एयरफोर्स है उसने कहा है कि हमें 60 की मात्रा में, जिसमें तकरीबन 5 स्क्वाड्रन बनते हैं, उतने फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चीन ने भी कल पूरी तरीके से समर्थन करते हुए, जो कि हम अमूमन नहीं देखते हैं कि चीन समर्थन दे भारत को, उसने पूरी तरीके से समर्थन दिया, साथ ही साथ उसने अमेरिका को कड़े शब्दों में आलोचना की। वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर चीन, भारत और रूस का साथ में डील हो जाती है, ट्राइका बन जाता है, या आरआईसी जिसे कह रहे हैं वो बन जाती है, तो हम दुनिया के लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेड को पूरी तरीके से साझा करेंगे। साथ ही साथ में 2 बड़ी, जो सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है वो होंगी, जो 2 तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है वो होंगी। साथ ही साथ रूस जैसी महाशक्ति होगी जिसके पास डेड एंड जैसी सिस्टम है, जो पूरी तरीके से नाटो पर भी भारी पड़ता है। तो हम इस चीज़ के उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्राइका बन तो सकती है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ एग्रेशन दिखाता आया है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश रहा हो, चाहे वो लद्दाख रहा हो, चाहे वो दलाई लामा के मुद्दे पे रहा हो, और वहीं चीन जिस तरीके से अभी एग्रेशन ताइवान को लेकर दिखा रहा है, जहां भारत और ताइवान के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रीति, इस पे आपकी क्या राय हो सकती है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी अगस्त में चीन जा रहे हैं, वहीं व्लादिमीर पुतिन अचानक से इंडिया आ रहे हैं? क्या इसमें कुछ और एंगल बन सकता है? बिल्कुल एंगल को लेकर अभी हम स्थिति क्लियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम पॉजिटिव मीटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम चीन का तो रुख जानते ही हैं कि हम चीन पर इतने जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। 2 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और चीन, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कदम अमेरिका की तरफ से उठाए गए, जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की है, उससे हो सकता है कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं डिप्लोमैटिकली काफ़ी वो जो दोनों देश हैं, जो एक गहरी खाई है वो उनकी दूर हो और काफ़ी वो करीब आ जाए, इसे एक पॉज़िटिव भी बोल सकते हैं। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि रशिया का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, और जो अमेरिका का रुख इस समय बना हुआ है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाएँगे, वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, ज़ाहिर-सी बात है कई मुद्दों को लेकर बात होगी, और अब वो समय आ चुका है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस समय राजनैतिक कारण ऐसे बने हुए हैं, या कूटनीति के तौर पर भी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है जब दोनों देश आपस में मिलेंगे, जब पुतिन भारत आएँगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो इस मीटिंग से निकल कर सामने आता है। तो इस टॉपिक पर हम पल-पल की अपडेट्स भी हम आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या कुछ इस विषय पर हो रहा है, और ऐसी वीडियोज़ के साथ आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।